यदि वे हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शीश तुम्हारे हिस्से में आएगी, और चाहे तुम मरे या मारे गए अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे। और नबी का काम नहीं कि वह बुराई चाहे। तुम्हें एक मुसीबत पहुंची जिसकी दोगुनी मुसीबत तुमने पहुंचाई, तो तुमने कहा यह कहाँ से आ गई। उस दिन वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वह बात कहते जो उनके दिलों में नहीं है। यदि तुम सच्चे हो तो अपने ऊपर से मृत्यु को टाल देना, और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए उन्हें मरा हुआ ना समझो, बल्कि वे अपने रब के पास जीवित है। यहाँ तो केवल शैतान है जो अपने मित्रों से डराता है। यदि तुम ईमान वाले हो तो उनसे ना डरो, मुझसे ही डरो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा आले इमरान आयत 156 से लेकर 179 तक। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान लाने वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया, जो अपने भाई बंधु के बारे में जबकि वे सफर में गए हों या लड़ाई में हो और वहां मारे जाए तो कहते हैं यदि वे हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते, ताकि अल्लाह इसे उनके दिलों में हसरत और पछतावों की वजह बना दे। और अल्लाह ही जिलाता और मारता है। और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शीश तुम्हारे हिस्से में आएगी, वो उन सारी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। और चाहे तुम मरे या मारे गए अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे। है नबी, यह अल्लाह की दयालुता है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत ही नर्म हो। यदि तुम स्वभाव के क्रूर और कठोर हृदय वाले होते तो ये सब तुम्हारे पास छंट जाते। तो तुम इन्हें क्षमा कर दो और इनके लिए क्षमा चाहो, और मामलों में इनसे परामर्श कर लिया करो। फिर जब तुमने निश्चय कर लिया तो अल्लाह पर भरोसा करो। निसंदेह अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वालों से प्रेम करता है। यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे तो तुम पर कोई प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि वह तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और अल्लाह के ऊपर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और नबी का काम नहीं कि वह बुराई चाहे, और जो कोई बुराई चाहेगा तो वह क़यामत के दिन अपनी बुराई सहित पेश होगा। फिर हर एक को उसकी कमाई का भरपूर बदला दिया जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं होगा। क्या जो व्यक्ति अल्लाह की खुशी पर चला तो वह उस जैसा हो सकता है जो अल्लाह का प्रकोप लेकर लौटा, और जिसका ठिकाना जहन्नम है, और वह क्या ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के यहाँ इनके विभिन्न दर्जे होंगे, और ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है। अल्लाह ने ईमान लाने वालों पर यह बहुत बड़ा एहसान किया है, जबकि उनमें उन्हीं में से एक रसूल उठाया जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है और उन्हें शुद्धता एवं विकास प्रदान करता है, और उन्हें किताब, धर्मकांड, धर्म विधान और हिकमत तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है, वरना बेशक वे इससे पहले खुली गुमराही में थे। और क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची जिसकी दोगुनी मुसीबत तुमने पहुंचाई, तो तुमने कहा यह कहाँ से आ गई। तुम है नबी, कह दो यह तुम्हारे अपने ही पास से है। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। और दोनों ग्रोहों की मुठभेड़ के दिन जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंची वह अल्लाह की अनुज्ञा से पहुंची, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को जांच ले, और ताकि उन मुनाफिकों को भी जांच ले जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो या दुश्मनों को हटाओ। उन्होंने कहा यदि हम जानते कि लड़ाई होगी तो अवश्य तुम्हारे साथ हो लेते। उस दिन वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वह बात कहते जो उनके दिलों में नहीं है, और अल्लाह उस चीज़ को जिसे छिपाते हैं भली भांति जानता है। ये है जो स्वयं तो बैठ रहे और अपने भाइयों के बारे में कहा यदि वे हमारी बात मानते तो मारे न जाते। कहो यदि तुम सच्चे हो तो अपने ऊपर से मृत्यु को टाल देना, और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए उन्हें मरा हुआ ना समझो, बल्कि वे अपने रब के पास जीवित है, रोजी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर खुशियां मनाते हैं, और उन लोगों के बारे में भी शुभ सूचना प्राप्त कर रहे हैं जो उनके पीछे रह गए हैं। अभी उनसे मिले नहीं है कि उन्हें ना कोई भय होगा और ना वे दुखी होंगे। वे अल्लाह की नेमत और उसके फजल की शुभ सूचना प्राप्त कर रहे हैं, और यह कि अल्लाह ईमान वालों को प्रतिदान अकारत नहीं करेगा। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की पुकार सुनी इसके पश्चात कि उन्हें आघात पहुंच चुका था, उन लोगों के लिए जो उत्तम कार्य रहे और अल्लाह का डर रखा बड़ा प्रतिदान है। ये वे लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ बड़ी ताकत जमा कर ली है, तो तुम उनसे डरो। तो इस चीज़ ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया, और उन्होंने कहा
हमारे लिए अल्लाह बस है और वह क्या ही अच्छा कार्य साधक है। तो वे अल्लाह की नेमत और उसके फजल के साथ लौटे, उन्हें तनिक भी तकलीफ नहीं पहुंची और वे अल्लाह की खुशी पर चले और अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। यह तो केवल शैतान है जो अपने मित्रों से डराता है। यदि तुम ईमान वाले हो तो उनसे ना डरो, मुझसे ही डरो। और जो लोग कुफ्र में अग्रसर रहते हैं उनके कारण तुम दुखी ना होना, वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे, उनके लिए बड़ी यातना है। निसंदेह जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र का सौदा किया वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, उनके लिए दुखदायिनी यातना है। और यह ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं उसे काफिर लोग अपने लिए अच्छा ना समझे। हम तो उन्हें केवल इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि गुनाहों में वे और अधिक बढ़ जाए और उनके लिए अपमानजनक यातना है। यह नहीं होने का कि अल्लाह ईमान वालों को उस तरह रहने दे जैसे कि तुम थे, जब तक कि वह नापाक को पाक से अलग ना कर दे। और अल्लाह वह नहीं कि तुम्हें परोक्ष की खबर दे, हाँ वह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और यदि तुम ईमान लाए और अल्लाह का डर रखा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिदान है।